अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज से हम फोटोशॉप की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा अडोबे फोटोशॉप 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोशॉप की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि फोटोशॉप है क्या चीज़। हम फोटोशॉप में पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, हम पिक्चर में आदमी को रिमूव कर सकते हैं, हम डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस कर सकते हैं, हम फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसमें लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसमें वेब के लिए भी काम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि फोटोशॉप है क्या चीज़ और इसमें काम कैसा करना है। मैंने आपको फोटोशॉप 2022 ओपन किया हुआ है। मैंने आपको फोटोशॉप 2020 ओपन किया हुआ है। तो इसका वर्कस्पेस कुछ ऐसा है। यहाँ पर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स शो होता है जो कि ये रिसेंट है, जो कि ये मैंने सेव की है। ये इस प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है, फिर ये मैंने सेव किया है। तो जब भी आप कोई वर्क प्रोजेक्ट सेव कर दे तो आपके पास रिसेंट में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्रिएट न्यू की तरफ। यहाँ पर हमारे साथ फिर रिसेंट आ गया, जो कि हमने ये साइज इससे पहले ले लिया था, फिर हमने सेव की थी। तो इस वजह से ये जितने भी साइज आता है रिसेंट में तो ये हमारे पास शो होता है। अब हमें यहाँ पर शेयर पर जाना है, फोटो पर जाना है। अगर आपने फोटो के लिए साइज लेना है, लैंडस्केप साइज लेना है, पोर्ट्रेट साइज लेना है, अगर आपने प्रिंट के लिए काम करना हो तो आपने यहाँ पर आप साइज लेना है। लेटर हेड के लिए आपने यहाँ से साइज लेना है। और अगर आप कोई पेपर A4 साइज के का कोई जो डिज़ाइन करते हो तो आपने यहाँ पर आना है और आपने A4 का साइज लेना है। आप यहाँ से फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हो, आप यहाँ से ब्राउज़र को डिज़ाइन कर सकते हो, आप यहाँ से डिफरेंट प्रिंटिंग डिज़ाइंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अगर आप एक पोस्ट कार्ड बना रहे हो या आप एक पोस्टर बना रहे हो तो आप यहाँ से अपना साइज चूज करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है हमारे साथ वेब। अगर आपने वेब के लिए काम करना हो, मैकबुक प्रो के लिए काम करना हो, वेब के लिए आपने काम करना हो तो यहाँ पर आता है वेब मीडियम, वेब मिनिमम, वेब स्मॉल। हर चीज़ का अपना अपना साइज होता है। यहाँ पर आपने उस साइज को चूज करके अपना काम स्टार्ट करना है। वेब लार्ज भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैकबुक का साइज भी अवेलेबल है, मैकबुक प्रो 13 और मैकबुक प्रो 14 15। और यहाँ पर हमारे साथ है iMac 27। इसी तरह हमारे साथ मोबाइल का जितने भी साइजेस है जो डिस्प्ले होता है मैन। अगर आप अपने लिए वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर आना है, अपने मोबाइल का जो साइज़ है तो आपने यहाँ पर चूज़ करके, या अगर यहाँ पर अवेलेबल ना हो साइज़ तो आपने फिर यहाँ से साइज़ को लेना है। जो भी आपके मोबाइल का साइज़ है डिस्प्ले का तो आपने यहाँ पर खुद ही लेना हो। वेट और हाइट आपने यहाँ पर लेना, अगर यहाँ पर अवेलेबल ना हो। फिर यहाँ पर आप फिल्म एंड वीडियो भी कर सकते हो तो उसका साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है फिल्म और वीडियो के लिए। अगर आप कोई वीडियो यहाँ पर एडिट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर हम एक साइज लेते हैं या हम ये जो यहाँ पर जो सेटिंग है उसको जान लेते हैं कि इस पर कैसा काम करना है। अगर हम फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन करें तो हमने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने यहाँ पर आना है क्रिएट न्यू के ऊपर।
क्रिएट न्यू के बाद आपने साइज लेना है। अगर आप स्क्वायर डिज़ाइन करना चाहते हो स्क्वायर साइज का, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1000 बाय 1000, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है बट मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, वेट हमारे साथ आ गया 1000, हाइट भी आ गया 1000, और यहाँ से ये जो पिक्सेल्स है, अगर आपने साइज पिक्सल में लेना है, इंचेस में लेना है, सेंटीमीटर्स में लेना है, या मिलीमीटर्स में, या पॉइंट्स में लेना है, जिसमें भी आपने लेना है तो आप यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। मैं यहाँ से पिक्सल को मैं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया पिक्सल को, और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट से क्या होता है, मेरे पास एक कैनवस आ जाएगी, क्योंकि जो कि मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। अब मेरे साथ ये ब्रश है, मैं ब्रश को कैसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। आप इसको देख सकते हो, मैं ब्रश को किसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। आप उनको छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। इसी तरीके से हमने तो साइज भी ले लिया। अब यहाँ पर जो और सेटिंग्स आता है, तो अब उनको हमने जानना है कि ये क्या चीज़ है, कलर मोड क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, बैकग्राउंड कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सोशल मीडिया के लिए साइज लेना है, अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, तो आपने यहाँ पर आना है, साइज लेना है स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर आता है नेम। अगर आप इस फाइल का नेम रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। अगर आप अभी नाम यहाँ पर देते हो या बाद में देते हो, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पर आता है साइज, वेट आपने दिया तकरीबन मैं 1000 में बनाता हूँ, 1000 बाई 1000। इंस्टाग्राम का साइज यही होता है स्क्वायर टाइप का। ठीक है, मैंने 1000 बाई 1000 ले लिया, पर मैंने इसको पिक्सल में ले लिया। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ये होता है, अगर आपने स्क्रीन के लिए काम करना है तो आपने 72 रिजोल्यूशन लेना है। अगर आपने फ्रेंड के लिए काम करना है तो आपने 300 रिजोल्यूशन लेना है। ठीक है ना। अब स्क्रीन में, अब स्क्रीन क्या किसको, अब स्क्रीन किसको कहता है। ठीक है, स्क्रीन सोशल मीडिया को कहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वेब, ट्विटर वगैरह। बस जो मोबाइल के लिए आपने डिज़ाइन बनाना है, तो उनके लिए आपने 72 रिजोल्यूशन लाजमी लेना है। ठीक है ना। अब 72 अब एक इंच में 72 पिक्सल्स होता है। अगर आप यहाँ पर 72 लेना, तो यहाँ पर फिर 1 इंच में 72 पिक्सल होता है। अगर आप यहाँ पर 300 रिजोल्यूशन ले, तो फिर 1 इंच में, यहाँ पर 1 इंच में 300 रिजोल्यूशन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर आता है कलर मोड। कलर मोड क्या होता है, कलर मोड एक होता है RGB और एक होता है CMYK ग्रे स्केल लैब कलर। ज़्यादा यूज़ होता है RGB और CMYK। RGB यूज़ होता है स्क्रीन के लिए, ठीक है, मोबाइल के लिए, जो डिज़ाइन आपने स्क्रीन के लिए बनाना हो, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए बनाना हो। और फिर CMYK यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए, जो डिज़ाइन आपने प्रिंट करना हो, मतलब वो बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर डिज़ाइन हो गया, ब्रोशर हो गया, इसी तरीके से जो साइन बोर्ड वगैरह है। ठीक है, तो उनके लिए आपने CMYK लेना है, और यहाँ पर आपने 300 रिजोल्यूशन लेना है। फिर यहाँ पर आता है ग्रेस के लैब कलर। यहाँ पर RGB कलर स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, CMYK कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है।
फिर हमारे साथ आता है बैकग्राउंड कंटेंट्स। हमने बैकग्राउंड को किस कलर में चूज करना है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर वाइट है, ब्लैक है, और बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट है और कस्टम है। ठीक है, अगर आप वाइट में ओपन करना चाहते हो या ब्लैक में, जैसे कि मैं अब ब्लैक में ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने ब्लैक को सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया। तो अब ये हमारे साथ आ गया ब्लैक में, जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक आ गया। अब अगर मैं इसको वाइट में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं उसको क्रिएट करता हूँ, तो ये अब ये हमारे साथ आ गए वाइट में। ठीक है, अब यहाँ से जो तीसरा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, बस ये यही होता है वाइट और ब्लैक। अब यहाँ पर आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इस चीज़ को कहते हैं ताकि पीछे से बैकग्राउंड ना हो, ठीक है ना, ताकि पीछे से ना कलर हो ना बैकग्राउंड हो, कुछ भी ना हो, बस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो। ठीक है, यहाँ पर आता है फिर नेक्स्ट आता है कस्टम। कस्टम मीन्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर ले, जो कलर आपको पसंद है वो आप चूज करके ले सकते हो साइज। ठीक है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आ जाए कस्टम पर क्लिक कर दे, या अगर आप के साथ ही वाइट पर हो और अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक को आप यहाँ से ब्लू को सेलेक्ट कर दें, ओके कर दें और क्रिएट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, अब अगर मैं प्रिंटिंग के लिए, ये तो मैंने स्क्रीन के लिए साइजिंग वगैरह ले लिया। आपने स्क्रीन के लिए अगर साइज लेना है, रिजोल्यूशन तो आपने 72 लेना है, कलर मोड आपने लेना है RGB कलर, ठीक है, और रिजोल्यूशन 72 आपने लेना है। और जो साइज है तो ये आपने देखना है कि इंस्टाग्राम का कितना साइज होता है, फेसबुक का कितना साइज होता है, गूगल एड्स का कितना साइज होता है, तो आपने देखना है साइज को और फिर आपने यहाँ पर लेना है। ठीक है ना, साइज आपने कहाँ से देखना है, आपने गूगल पर जाना है और वहाँ से आपने सर्च करना है कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन साइज, या आपने सर्च करना है कि इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन साइज, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन साइज, गूगल एड्स पोस्ट डिज़ाइन साइज। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं सर्च कर दूँ इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन साइज, तो ही हमारे साथ आता है 1080 बाय 1080। जैसा कि हमने लिया था 1000 बाय 1000, वो भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। ठीक है, तो आपने बस इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर में साइज लेना है। आपने लेना है 1080 बाय 1080। सोशल मीडिया इमेज टाइप, यहाँ पर आता है इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए डिज़ाइन बनाना है तो आपने उसी साइज में बनाना है। अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए कुछ डिज़ाइन करना है, अगर आप अपना पिक्चर को डिज़ाइन करते हो तो वो आपने 360 बाय 360 के अंदर अंदर डिज़ाइन करना है। ठीक है ना, अगर अगर आपने इंस्टाग्राम लैंडस्केप फोटो को बनाना है तो वो भी आपने 1080 बाई 1080 में बनाना है। यहाँ से पोर्ट्रेट भी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन साइज, तो ये हमारे साथ आ जाएगी। इमेज पोस्ट जो जो फेसबुक का होता है, इमेज पोस्ट वो आता है 1200 बाई 630 पिक्सल। ठीक है ना, पिक्सल का आपने ख्याल करना है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आता है, पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो आपने पिक्सल को लेना है। ठीक है ना, आप जब भी सोशल मीडिया के लिए काम करते हो तो आपने पिक्सल में साइज लेना है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करते हो तो फिर आपने इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और आप पिक्सल भी ले सकते हो। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर आता है इवेंट इमेज, टैब इमेजेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से आप डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर सर्च करके
और साइज आप देख सकते हो। अगर अब यहाँ पर आता है इमेज पोस्ट 1200 बाय 630 आता है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ 1200 बाय 630, जो कि ये फेसबुक के लिए है। तो यहाँ पर मैंने 72 रेजोल्यूशन लेना है, कलर मोड RGB लेना है और हमने यहाँ से क्रिएट कर देना है। तो ये मेरे साथ आ गया फेसबुक के लिए एक पोस्ट। यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, लिखाई भी कर सकता हूँ, हर चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और इसका कलर हम यहाँ से चूज़ करके वर्क कर सकते हैं यहाँ से। अगर अगर आपने वाइट बैकग्राउंड पर काम करना है तो आपने इसको यहाँ पर वाइट ही सेलेक्ट कर देना है। फिर ये यहाँ से चेंज भी हो सकता है, इसका जो कलर है ना ये यहाँ से भी चेंज हो सकते हैं। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपना है सॉलिड कलर के ऊपर आपने जो कलर लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो। फिर आप अगर आपने फिर बाद में भी उसका कलर चेंज करना है तो आपने इस पर 2 बार क्लिक करना है, 2 बार, तो आपके साथ ये आ जाएगी। जो कलर आपको पसंद हो उसको चूज़ करके आप ओके करके फिर आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ अगर हम फ्रेंड के लिए काम करते हैं तो हमने आना है फ्रेंड को। ठीक है ना। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ A4। ठीक है, A4 साइज होता है और जो पेज पेपर होता है, ठीक है ना, पेज पेपर वगैरह। तो ये 210 बाई 297 और ये मिलीमीटर्स में। ठीक है। रिजोल्यूशन आपने देखा जब मैं फ्रंट पे आ गया तो रिजोल्यूशन ऑलरेडी 300 को कन्वर्ट हो गया। ठीक है। कलर मोड कन्वर्ट नहीं है तो ये मैं खुद ही कन्वर्ट कर दूंगा। किसको? CMY के कलर को। ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ आता है ओरिएंटेशन। आपने इसको वर्टिकल में डिज़ाइन करना है या हॉरिजॉन्टल में डिज़ाइन करना है तो ये आपने खुद ही देखना है। ठीक है। फिर यहाँ से फिर वही कलर्स वगैरह आ गया। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ से मैंने ले लिया साइजिंग, रिजोल्यूशन, कलर मोड। ठीक है। तो फिर हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से प्रिंटिंग के लिए काम कर सकते हो, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हो, ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हो। ये आप प्रिंटिंग के लिए कर सकते हो। ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। आप इसको प्रिंट करके बोर्ड पर लगा सकते हो। ठीक है ना। आपने फिर यहाँ पर आना है फाइल पे, फिर न्यू, कंट्रोल एंड इसका शॉर्टकट है तो न्यू से ये आ जाएगी। आपने दोबारा से अगर कोई साइज वगैरह लेना हो, मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। साइन बोर्ड डिज़ाइन साइज, इसका कितना साइज होता है तो ये अब हमें बताएगा। अच्छा जी, जो व्हाट इज द साइज ऑफ साइन बोर्ड, तो इसका साइज है 4 फुट बाय 20 फुट। ठीक है ना। 4 फुट बाय 20 फुट है। ये आप पर डिपेंड करता है कि ये अगर आपने कितने साइज में बनाना है। ठीक है ना। अक्सर आप एक क्लाइंट से पूछना है कि आपको जो बोर्ड है वो उसका साइज कितना है। एक्चुअली होता है फुट में। अब हमारे साथ फोटोशॉप में फुट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहाँ पर जाना, हमने यहाँ पर आना है, हमने 10 कन्वर्ट टू पिक्सल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने फीट को पिक्सल में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पर ये चीज़ नहीं आता, फीट वगैरह शो नहीं होता, तो फिर आपने यहाँ पर आना है। जो साइज़ है आपका 10, आपका जो साइज़ है ना वो 10 है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है एंटर वैल्यू 10।
ठीक है ना, 10 आ गया। तो 10 ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया पिक्सल में। ये है 11520 कंट्रोल सी, और हमने यहाँ पर पिक्सल लेना है कंट्रोल वी। फिर जो है 20, ठीक है ना, जो 23,040। बहुत से ऐसे बोर्ड्स होते हैं कि इसका साइज होता है 10 फीट बाय 20 फीट। तो मैंने 10 और 20 को कन्वर्ट किया पिक्सल में, क्योंकि मेरे साथ फोटोशॉप में फीट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उसको इस वेबसाइट के थ्रू कन्वर्ट करके मैंने पिक्सल में क्रिएट कर लिया। इस वेबसाइट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने साइज ले लिया प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पर रिजोल्यूशन 300 आ गया, कलर मोड आ गए CMYK के, यहाँ से वाइट आ गया। अब ये रेडी है, तो क्रिएट नाउ ये मैं बना सकता हूँ। ये अब जो है ना, ऐसा अब हम इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ आ गया इसका। अब आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हो, जो भी, अगर आप शॉप के लिए काम कर रहे हो, अगर आप करियाने स्टोर के लिए काम कर रहे हो, अगर आप मोबाइल स्टोर के लिए काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप उनको प्रिंट करके आप साइन बोर्ड के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ आता है आर्ट, वेब, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आता है, फिल्म एंड वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें। आपने साइज लेना है और आपने अपना काम को करना है। सिर्फ आज का जो वीडियो था वो इसलिए था कि हमने साइजिंग कैसा लेना है, और कलर मोड क्या होता है, रिजोल्यूशन हमने प्रिंटिंग और स्क्रीन के लिए कितना कितना लेना है, और कलर मोड आर मतलब RGB और CMYK ये किस किस के लिए यूज़ होता है। तो आज का तो आज तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमने साइज़ कैसे लेना है, हमने प्रिंटिंग के लिए साइज़ कितना लेना है, हमने स्क्रीन के लिए कितना साइज़ लेना है, हमने रिजोल्यूशन प्रिंटिंग और स्क्रीन के लिए कितना कितना लेना है, हमने कलर मोड कौन सा लेना है प्रिंटिंग के लिए और स्क्रीन के लिए, हमने हमने बैकग्राउंड कलर कैसे चूज़ करना है, हमने हमने फीड को पिक्सल में कैसा कन्वर्ट करना है। हमने ये सारी चीज़ें सीख लिया आज की क्लास में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।